क्या लगता है यश, सेमीफाइनल्स में आप किसको देखते हैं? देखो इंडिया को तो देख रहे हैं, उसका तो अगर आप इंडिया नाम नहीं ले रहे हैं ना तो मैं अभी यहाँ से उठ के चली जाऊंगी, बट इंडिया के अगेंस्ट और कौन कौन, और फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट कौन कौन? नहीं, ऑफ कोर्स इंडिया तो आई एम अ क्रेजी क्रेजी इंडिया फैन। और जैसे कि है ये स्टेक प्रेजेंस फैन जोन टीवी, तो ये इंडियन क्रिकेट फैन बात कर रहा है यार। जी। सो इंडिया तो है ही, एंड इंडिया तो क्वालिफाई हो ही गई है। मेरे हिसाब से इंडिया के साथ इंडिया के ग्रुप से आएगी न्यूजीलैंड, क्योंकि वो भी एक बहुत वेल राउंडेड टीम लग रही है। जी। कुछ हद तक इस बात से भी खुश हूँ कि अगर न्यूजीलैंड हमारे ही ग्रुप में है और क्वालिफाई होती है तो सेमीफाइनल्स में हमसे नहीं मिलेगी, जी। बिकॉज उनके पास भी ना स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उनके फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं और उनका बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है जी। फॉर दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। या ठीक है, उनके कैप्टन ही मिचेल सैंटनर जो है इतनी नपी तुली बॉलिंग करते हैं, मतलब कभी कभी है ना ऐसा कहा जाता है अबाउट ब्रिलियंट बॉलर्स, ऐसा लगता है कि उनके बॉल पे धागा बंधा हुआ है, वो उसकी लेंथ ऊपर नीचे खींच सकते हैं। जी। एंड मिचेल सैंटनर इज एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ कस्टमर। तो न्यूजीलैंड वेरी गुड टीम, शुड बी एबल टू बीट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। बट टॉप पे कौन फिनिश करेगा, इंडिया या न्यूजीलैंड, we'll only know in the India New Zealand match, but these two teams Yeah. from our group. And दूसरे ग्रुप से मैं कहूँ तो आई फील साउथ अफ्रीका लुक वेरी स्ट्रांग। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका का स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज वाज गोइंग टू बी हाउ दे मैनेज अफगानिस्तान, विच दे डिड। सो साउथ अफ्रीका वहां जीत गई। जी। एंड आई थिंक दे विल बी टू स्ट्रांग फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों की बॉलिंग बहुत कच्ची है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला मैच देखा तो एक चीज बहुत ज्यादा मतलब ग्लेरिंगली आंखों के सामने आई, जी। दोनों टीम्स सिर्फ 4 प्योर बॉलर्स के साथ खेल रहे थे और वो 5वें बॉलर के 10 ओवर्स वो चाहते हैं कि पार्ट टाइम बॉलर्स डालें। दैट इज टू मच टू आस्क फॉर इन टूडेज डे एंड एज, जहां पे बैटर्स मतलब बैटर्स खून चख लेते हैं ना, तो उनको 4-6 ही मारने हैं। तो इसीलिए वो इतना हाई स्कोरिंग मैच हुआ जहां ऑस्ट्रेलिया ने चेज भी कर लिए 351, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया भाई चैंपियंस ट्रॉफी में। दैट इज द बिगेस्ट आईसीसी टूर्नामेंट में चेज किया हुआ टारगेट 351। सो अकॉर्डिंग टू मी वो दोनों साउथ अफ्रीका के सामने कच्चे पड़ जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग उनके बॉलिंग के वीकनेस का बहुत फायदा उठाएगी, जबकि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत अच्छी है। सो उस तरफ से मैं बोलूंगा साउथ अफ्रीका, एंड सेकेंड द यूजुअल सस्पेक्ट्स ऑस्ट्रेलिया। मैं ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ा यहाँ थोड़ा डिफर करूँगी। साउथ अफ्रीका, आई अग्री विथ यू। दे अगर बॉलिंग की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कंप्लीटली अग्रीइंग विद दिस पॉइंट, बट ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया का एक दौर चलता आ रहा है, शायद अभी भी शुरुआती हुई है टूर्नामेंट की, तो मुझे लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया अपने जेब से कुछ तो निकालेगी जो आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। कंप्लीटली अग्रीइंग विद द पॉइंट कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, यू नेवर नो। तो वहाँ से मैं शायद ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी उम्मीद लगाए बैठी हूँ, यहाँ से न्यूजीलैंड डेफिनेटली। हाँ, तो तूने तो अग्री किया ना मेरे साथ। हाँ। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ही बोल रहा हूँ मैं जी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मैं बताता हूँ क्या है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड दोनों की बॉलिंग मेरे हिसाब से इक्वली खराब थी, तो उनके मैच में जो जीतता उसको एडवांटेज था, जो ऑस्ट्रेलिया जीत गई। जी। एंड अनलेस अफगानिस्तान स्प्रिंग्स अ सरप्राइज, आई वुड सी ऑस्ट्रेलिया विनिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान। या तो फिर उनके 2 विन्स हो जाएंगे। एंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में आई एम पिकिंग साउथ अफ्रीका टू विन। सो अब ऐसा कुछ लग रहा है कि इंडिया टॉप पे फिनिश करेगी, वहां पे ऑस्ट्रेलिया सेकंड फिनिश करेगी। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल्स, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स, एंड वापस एक बार इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल। मुझे बहुत डर लगता है ये सब होता है तो। बहुत बहुत ओ माय गॉड, दिस कॉम्बिनेशन इज मेकिंग मी अ बिट टेंस्ड, बट इंडियन टीम पे भरोसा है। हाँ, बिल्कुल। सो एंड वो कहते हैं ना, अगर आपको बड़ी टूर्नामेंट जीतनी है जी। तो आपको बड़ी टीम्स को हराकर जीतनी है। सो मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आप पहले अपने ग्रुप में न्यूजीलैंड को हराओ, ठीक है, जी। पाकिस्तान को हराओ, जी। उसके बाद सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हराओ और फाइनल्स में साउथ अफ्रीका को हराओ। मतलब ये होगा एकदम इम्पेक्केबल, जीत का स्वाद मीठा। सिनेमा। हाँ, सिनेमा देखूंगी अब। मैं चाहती हूँ प्रॉपर सिनेमा हो, इंडिया को भी वो प्रेशर महसूस हो,
शायद वो प्रेशर जब तक महसूस नहीं होगा ना, तब तक खिल के नहीं आएगी चीज़ें। और मैं That is चाहती हूँ ईच एंड एवरी प्लेयर कॉन्ट्रीब्यूट्स एट देयर बेस्ट। 100 नहीं 200%। वो प्रेशर में जो वो कहते हैं ना, जितना दबाते हो स्प्रिंग को उतना जोर से उछलता है। 100%. आई वांट ईच एंड एवरी इंडियन प्लेयर, इंडियन टीम इन दैट प्लेइंग 11 भयंकर जोर से उछले। चलो हम दोनों ऑब्वियसली इंडिया तो बोल ही रहे स्ट्रांगली, लेकिन अगर अगर इफ नॉट इंडिया ही होगी, इफ नॉट इंडिया, तो सेकंड फेवरेट्स कौन है ये टूर्नामेंट जीतने के लिए? यार मन तो नहीं करता है किसी और को बोलूं। नहीं, बट अगर अगर एक तुझे पिक करना होगा, हु इज द सेकंड फेवरेट? कौन है जो ये टूर्नामेंट जीत सकता है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका दिखा रही है, वो एक दमखम दिखा रही है दैट वो खेल भी अच्छा रहे हैं, और मैं कैसा कहूँगा मालूम है, उनके साथ सालों से मतलब अच्छा नहीं लगता है यार जब उनको चोकर्स वोकर्स बुलाते हैं। व्हाट अ टीम, व्हाट प्लेयर्स। हम लोगों ने भी उन प्लेयर्स को कितना सराहा है। लाइक दे हैव सम रियली ग्रेट प्लेयर्स, हैड आल्सो एंड हैव आल्सो। Yeah. लाइक चाहे तुम एबी डिविलियर्स बोलो, डेल स्टेन बोलो, फाफ डुप्लेसी बोलो, जी। अभी भी क्लासन, व्हाट अ गाय, व्हाट अ प्लेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लोग फाइनल्स में आएंगे इंडिया के साथ, तो दे विल बी वर्दी अपोनेंट्स। और अगर बाय चांस ऐसा होता है, ऐसा होगा नहीं कि इंडिया नहीं जीती, सो आई वुडेंट माइंड साउथ अफ्रीका विनिंग, बिकॉज दे आर द नाइस गाइज, दे डिजर्व इट। उनका भी जो हार्ट ब्रेक हुआ है उनके कंट्री में, वो ट्रॉफी नहीं आ रही है, उसके वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी टीम नहीं कर जी, सकती है जी। दैट लास्ट हर्डल। एंड दे आर अ वेल राउंडेड टीम, दे आर थ्रेटनिंग। या तो प्रॉबेबली साउथ अफ्रीका। क्या लगता है? जिस क्रिकेट फैंस हियर, नॉट पर्टिकुलरली इंडियन फैंस, बट एक क्रिकेट फैन होने के नाते वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, साउथ अफ्रीका इफ नॉट इंडिया डिजर्व्स every bit of it. They've been लगे पड़े हैं to prove themselves. We've seen in many matches, tournaments. दिल टूटता है, शायद वो एक ऐसी टीम जिनका दिल टूटता है तो हमारा भी थोड़ा सा दिल टूटता है कि यार नहीं यार। उनको गिन ले, न्यूजीलैंड को गिन ले, Yeah. इवन वेस्ट इंडीज, दीज आर द नाइस गाइज ऑफ क्रिकेट। Yeah. उनको उनके साथ बुरा होता है ना, तो तुमको भी लगता है अरे जीत जाने चाहिए थे। Yeah. एंड एक्चुअली ये सब हम बोल रहे हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल हो जाए, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत जोर से चेस करेगी इस ट्रॉफी को, बिकॉज दैट्स द ओनली आईसीसी ट्रॉफी जो उनके कैबिनेट में नहीं है। I told you, do not underestimate Australia. उनका दौर आया था, उनका दौर गया नहीं है। They have been the mightiest. कभी भी कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स आ सकता है। सो मैंने कहा था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया रहा तो शायद कभी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी हो जाए। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। A lot is at stake, and इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि इतनी सारी आईसीसी ट्रॉफीज जीतने से जस्ट मिस हुई थी, तो अब एक जीत के रुकना नहीं है। जी। इंडिया को एक और चाहिए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को देखोगे, उनको अपना कैबिनेट का कलेक्शन पूरा करना करना है। है। साउथ अफ्रीका को देखोगे जी। तो उनको पहली वाली ट्रॉफी चाहिए। एंड साउथ अफ्रीका अगर फाइनल में पहुंचती भी है इंडिया के साथ, तो उनके लिए ये भी बड़ी बात होगी कि बैक टू बैक 2 अलग फॉर्मेट के व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स में जी। वो फाइनल में, और वो WTC के भी फाइनल में है। जी। सो उनके क्रिकेट के लिए एक इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि तीनों अलग फॉर्मेट के फाइनल्स में वो पहुंचे। सो बहुत सारी चीजें स्टेक पे है, ट्रॉफी हमें चाहिए। एंड हम लोगों ने तो काफी डिस्कस कर लिया। ऑन स्टेक प्रेजेंट्स फैन जोन TV, दिस वाज दिशा एंड दिस इज यश ठाकुर, एंड वी विल सी यू ऑल सून। Signing off.